ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। कार्तिक मास में दीप दान को सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है और यदि हम कार्तिक मास में आंवला दीप दान करते हैं तो इससे हमें स्वर्ण दान के समान फलों की प्राप्ति होती है। तो यदि आप कार्तिक मास में कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह या शाम दीप दान करना आरंभ कर दीजिए और कार्तिक मास में आंवले का दीप दान अवश्य कीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास में आंवले का दीपदान आपको कब करना है, कहाँ कहाँ पर यह दीपदान किया जा सकता है और कितने की संख्या में आपको आंवले का दीपदान करना चाहिए। तो आंवला दीपदान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ मैंने 5 आंवले लिए हैं। ये आंवले जो है वो बड़े साइज के आप लीजिएगा, क्योंकि छोटे साइज के जो आंवले होते हैं उसमें दीपदान करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो बड़े साइज का आंवला ले लेना है। थोड़े से पुष्प ले लेंगे, आप पीले पुष्प लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ मुझे जो पुष्प प्राप्त हुआ है फ़िलहाल मैंने वही लिया है। इसके अलावा आप जितनी भी आंवले लेते हैं उतनी बातियाँ, गोल बातियाँ इसे पहले से घी में भिगो के रखिएगा और यह दीपदान आप घी से ही कीजिएगा। आंवला दीपदान में बहुत ज़्यादा घी की आवश्यकता भी नहीं होती है। आंवले को पहले अच्छे से धोकर इसे सुखा लीजिएगा ताकि दीपदान जब आप कर रहे हों तो जल से यह दीपक बुझने का डर ना हो। इस आंवले को आपको ऊपर साइड से काटना है। आप इसे बैठा कर देख लीजिएगा, जिस तरफ से इसे रखने में बैलेंस बन जाए उसी तरीके से, यानी कि जिस तरीके से आप इसे रखेंगे नीचे तो ये रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये लुढ़क जाए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले इसे ज़मीन पर बैठा कर देख लीजिएगा कि इसका बैलेंस किस साइड से बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आप आंवले को जैसे आप मुझे स्क्रीन पर देख ही रहे हैं इस प्रकार से ऊपर के साइड से काटेंगे। जैसे हम किसी चीज़ में स्टफिंग करते हैं, आलू में या टमाटर या शिमला मिर्च में, तो ऊपर के हिस्से को काट लेते हैं। लेकिन क्योंकि आंवला जो है वो थोड़ा सख्त होता है, इसके बीज भी सख्त होते हैं, तो इसके बीज को तो आप नहीं निकाल सकते, पर जितना हो सके ऊपर के गुद्दे को आपको इस तरीके से निकाल लेना है ताकि आपकी बाती इसमें अच्छे से सेट हो सके। जहाँ तक संभव हो आप इस आंवले को गहरा करके ही काटिएगा ताकि आपकी बाती इसमें अच्छे से सेट हो और थोड़ा घी भी आप इसमें डाल सकें। और बाती भी आप बहुत मोटी वाली मत लीजिएगा। आपको बाती बिल्कुल जैसे आप इसमें काट रहे हैं, दीपक का आप इसमें शेप दे रहे हैं, उसी हिसाब से आपको बाती भी लेनी है। आंवले का दीपदान आप पूरे कार्तिक महीने में जब चाहें तब कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास तिथियां हैं जिनमें अगर आंवले का दान किया जाए तो ये और उत्तम माना जाता है। जैसे एकादशी तिथि पर आप आंवले का दीपदान कर सकते हैं, आंवला नवमी पर दीपदान कर सकते हैं आंवले का, पूर्णिमा या अमावस्या तिथि पर भी आंवले का दीपदान किया जा सकता है। तो आप पूरे कार्तिक के महीने में जब मर्जी तब करें और ये खास तिथियां चुन के रख लें, इसमें आपको आंवले का दीपदान अवश्य करना है। इसलिए मैं वीडियो पहले ही आपको दे रही हूँ। ये जो गुद्दे बच गए हैं आंवले का, इसे आप साइड में रख दीजिएगा। जब आप आंवले का दीपदान कर लेंगे इसके बाद आप इसे चाहें तो प्रयोग में ला सकते हैं। आपको बता दें कि कार्तिक महात्म्य के कथा में भगवान विष्णु ने ये तक कहा है कि कार्तिक मास में स्वस्तिक बनाने से भी भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसके बाद आप एक प्लेट ले लें, इस प्लेट पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद ये जो 5 आंवले हैं, आप ये 5 आंवले को इस प्रकार से प्लेट पे रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 5 आंवला दिखाया है, आप चाहे तो 7, 9, 11 इतनी संख्या में भी आंवले का दीपक बना सकते हैं। अब हम आंवले के दीपक को तैयार करेंगे। जैसे हमने ऊपर के हिस्से को काट लिया है, दीपक का शेप दिया है, अब इसमें हम बातियों को सेट करेंगे जो कि पहले से ही आप घी में भिगो कर रखिएगा। प्रयास कीजिएगा कि घी का ही दीपदान किया जाए और आंवले के दीपदान में जो आप घी देते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको आवश्यकता भी नहीं होती है। इसके बाद ऊपर से जितना जगह है आपके आंवले में उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा घी आपको भर देना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में घी मत डालिएगा। अब इस दीपक की हमें पूजा कर लेनी है। जब भी दीपदान की जाती है तो पहले दीपक की पूजा कर लेते हैं। तो इस पर हम रोली और चंदन का तिलक लगा देंगे। ध्यान रखिएगा कि सिंदूर का प्रयोग यहाँ पर आपको नहीं करना है। रोली और पीले चंदन से आप सुंदर से तिलक लगा दें।
आंवले का दीपदान करने का समय क्या होगा, दिन तो हमने आपको बता दिया, तो समय भी जान लीजिए। या तो आप सूर्योदय से पहले करेंगे, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप तुलसी पूजन करते हैं, जब अंधेरा होता है प्रातःकाल, उस समय कीजिएगा। नहीं तो आप सूर्यास्त होने के बाद भी यह दीपदान कर सकते हैं, लेकिन दीपदान अंधेरे में ही करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आंवले के दीपक में हम काला तिल और अक्षत चढ़ाएंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में। बहुत से लोग सफ़ेद तिल के बारे में पूछते हैं, लेकिन पूजा पाठ में आपको काले तिल का ही प्रयोग करना चाहिए, यही सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद आप पुष्प चढ़ा दें। यहाँ दीपक के पास, आपके पास अगर पुष्प है तो आप पुष्प चढ़ा दें थोड़े से। यहाँ पे पीले पुष्प मिले तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ना मिले तो आप जो भी पुष्प आपको मिलते हैं इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इस दीपदान को करने से पहले हम थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे और इसे निहुच लेंगे। ये काम आप ज़रूर कीजिएगा जब आपकी ये दीपक की थाली तैयार हो जाए। तो इसके बाद इस दीपक को हमें जला लेना है। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन आप स्मरण करते रहें। इसके बाद इस दीपक को देखिए, यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, घर से बाहर जाकर दीपदान करते हैं, तो यह दीपक आपको वहीं जाके जलाना चाहिए। घर से अगर आप जला कर ले जाएंगे तो वो ज़्यादा देर तो रहेगा नहीं, और वैसे भी घर से दीपक जलाकर बाहर नहीं ले जाया जाता है। अब हम इस दीपदान को, यदि आप घर पे कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ करना है, बाहर कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ करना है। घर में आपने कुल देवी का जो स्थान बनाया है या कुल देवता को जहाँ पूजते हैं, वहाँ पर सबसे पहले आपको दीपदान करना है। एक दीपक आप लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास है तो वहाँ, नहीं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो फोटो है आपके घर में, आप वहाँ भी दीपदान कर सकते हैं। एक दीपदान तुलसी के पास किया जाएगा, और डायरेक्ट आपको ज़मीन पे नहीं रखना है, थोड़े से फूल की पत्ती है या फिर अक्षत रख के। और यदि एकादशी है तो नीचे आपको अक्षत नहीं रखना है, और दीपक में भी आपको चावल का अक्षत नहीं डालना है, ये ध्यान रखिएगा। एकादशी में केवल तिल का प्रयोग कीजिएगा, चावल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर केले के पेड़ के नीचे दीपदान कर रही हूँ। आप आंवले के पेड़ के नीचे, केले के पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, इन स्थानों पर भी दीपदान कर सकते हैं। घर के आसपास यदि कोई पवित्र नदी है, वहाँ भी जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास शिवालय है या भगवान विष्णु का मंदिर है, वहाँ जाके दीपदान कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको आंवला दीपदान इस पूरे कार्तिक के महीने में जब आपको मौका लगे अवश्य कीजिएगा। और जो खास तिथियां हैं जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, आंवला नवमी, इन तिथियों पर भी आंवला दीपदान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।